नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 1 किलोवाट के सोलर सिस्टम के बारे में, क्योंकि अब आपको इस पर सब्सिडी भी मिल जाती है। क्योंकि अभी तक जो हमारा सोलर का ग्राफ था, उसमें हमें मिनिमम 3 किलोवाट का ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगवाना पड़ता था, तब हमें सरकार के द्वारा सब्सिडी मिल पाती थी। पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सूर्य घर योजना का उद्घाटन किया है, इसके बारे में शायद आप सभी लोगों को पता होगा। और सूर्य घर योजना के अंतर्गत अब जो छोटे जिनके घर पर 4 से 5 यूनिट तक का कंजप्शन है, उन लोगों को भी जैसे 1 किलोवाट का सिस्टम हो या 2 किलोवाट का सिस्टम हो या 3 किलोवाट का सिस्टम हो, इन सभी पर सब्सिडी देखने को मिल जाएगी। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही डिटेल के साथ हर एक चीज़ पॉइंट टू पॉइंट बताने वाला हूँ, क्योंकि आपने कई सारे बहुत वीडियोस देखे हैं, पर आपको सही जानकारी नहीं मिलती। तो मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से आपको हर एक चीज़ हर एक चीज़ क्लियर करने वाला हूँ। और जो मैं प्राइस बताऊँगा, वो प्राइस क्या आपको पड़ने वाला है सिस्टम का, कितने % सब्सिडी मिलेगी, हर जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। चैनल पर नए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारा लक्ष्य है पूरे 20,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने का। तो अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल के 20,000 सब्सक्राइबर होने में अपना योगदान जरूर दें। तो सबसे पहले हम लोग मेन पॉइंट की बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको इस सारे सिस्टम के प्राइजेस के बारे में बताऊंगा। तो इसके लिए हम लोग बदल लेते हैं दोस्तों अपनी स्लाइड, और यहाँ पर एक तरफ से शुरू करते हैं जिससे आपको हर एक चीज़ क्लियर हो सके। देखिए दोस्तों, प्रधानमंत्री जी ने हमारी सूर्य घर योजना का उद्घाटन किया। इसमें अब आपको पहले क्या था, अलग अलग किलोवाट थे, पर अब इन्होंने 50 यूनिट का जिनका कंजप्शन है उनको भी सब्सिडी मिलेगी उनके सिस्टम के अकॉर्डिंग। 150 से लेकर जिनका 300 यूनिट तक का कंजप्शन है उनको भी सब्सिडी मिलेगी, और जिनका 300 प्लस यूनिट तक का कंजप्शन है पूरे 10 किलोवाट तक के सिस्टम में, क्योंकि सिस्टम हमारा पर किलोवाट के हिसाब से जनरेशन करता है, तो उसी हिसाब से हम यहाँ पर इस स्लैब को समझते हैं। दोस्तों देखिए, इस वाले सिस्टम के अंतर्गत एक चीज़ आपने और सुनी होगी कि 300 यूनिट बिजली फ्री। इसका भी मतलब मैं आपको समझाऊंगा, क्योंकि लोगों को ये लग रहा है कि 300 यूनिट बिजली फ्री है, पर दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर आप जो सोलर सिस्टम लगवाएंगे उसकी तो कॉस्टिंग आपको देनी पड़ेगी, पर जो वो सिस्टम आपकी एनर्जी जनरेट करेगा वो एनर्जी आपकी फ्री होने वाली है। इस वजह से ये लाइन बोली गई है कि 300 यूनिट बिजली फ्री। अब जिसका पावर कंजप्शन 0 से 150 यूनिट है, तो ये लोग आएंगे 1 से 2 किलोवाट तक के सोलर स्लैब के अंतर्गत, और जिनका 150 से 300 यूनिट है वो आएंगे 2 किलोवाट से लेकर 3 किलोवाट तक के स्लैब तक, और जिनका 300 यूनिट है उनका एवब होने वाला है ये सिस्टम में। तो जो सब्सिडी है वो आपको, अगर आप 1 किलोवाट तक का सिस्टम लगाते हैं, देखिए 0 से है तो यहाँ पर आपका 1 किलोवाट तक का सिस्टम लगाते हैं, तो आपको सरकार के द्वारा 30,000 रुपये सब्सिडी मिलेगी। 2 किलोवाट का सिस्टम लगवाते हैं तो 60,000 रुपये सब्सिडी मिलेगी, और अगर आप 3 किलोवाट तक का सिस्टम लगवाते हैं तो आपको 78,000 रुपये सब्सिडी मिलेगी। पर आप इस 3 किलोवाट से 10 किलोवाट तक का अगर सिस्टम लगाते हैं तो आपको जो मैक्सिमम सब्सिडी मिलेगी वो सिर्फ 78,000 रुपये ही मिलने वाली है। तो कुल मिलाकर ये रियलिटी देखी जाए तो इस योजना की, तो ये उन गरीब लोगों के लिए है। पर गरीब तो दोस्तों कोई नहीं है आजकल, सब लोग अपना कमाते हैं, सब अपना वो करते हैं। तो पर जो मेन टारगेट ऑडियंस है, तो जिनके पास लैक ऑफ मनी है, मैं ये वर्ड बोलूँगा, जिनके पास पैसे की कमी है, उनके लिए ये योजना एक बहुत अच्छी योजना है, जिसमें 30,000 तक आपको 1 किलोवाट के सिस्टम पर सब्सिडी मिल जाएगी। तो ये तो हो गई हमारे सब्सिडी के स्लैब। अब आपको अप्लाई कैसे करना है वो भी मैं बताऊंगा। तो पहले एक बार हम लोग इस सिस्टम में लगने वाले जो भी हमारे इक्विपमेंट हैं उनके बारे में समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, किसी भी सोलर सिस्टम को बनाने में हमें 3 इक्विपमेंट की ज़रूरत होता है। नंबर 1 पर हमारा आ जाता है सोलर इन्वर्टर यहाँ पर, ठीक। उसके बाद आ जाता है सोलर पैनल, और यहाँ पर हमारी कोई बैटरी नहीं लगती है, तो यहाँ पर सिर्फ हमारी नेट मीटरिंग होती है, वायर का खर्चा आता है और कुछ छोटे मोटे खर्चे स्ट्रक्चर के, ये सारे खर्चे हमें देखने को मिलते रहते हैं। तो अगर हम लोग बात करें तो 1 किलोवाट के सिस्टम के अंदर आपका 1 किलोवाट तक का ही इन्वर्टर इंस्टॉल किया जाएगा।
कुछ कंपनियों में कुछ वाटेज का डिफरेंस आपको ज़रूर देखने को मिल जाएगा, क्योंकि डिफरेंट कंपनियां हैं और ये सारा वेंडर के थ्रू होने वाला है। और सोलर पैनल में आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। सोलर पैनल में आपको ऑप्शन पॉली का मिल जाएगा, मोनो का मिल जाएगा, हाफ कट का मिल जाएगा, और इसके साथ अब टॉपकॉन टेक्नोलॉजी का भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा सब्सिडी वाले सोलर सिस्टम के अंदर। पर जब भी आप ये सिस्टम इंस्टॉल करवाएंगे तो एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आप DCR पैनल ही लगाएंगे। देखिए, इसको बहुत हाईलाइट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर हम लोग अप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली जो वेंडर होगा वो बताएगा और वो आपको DCR पैनल ही देगा। तो जो लोग इसको ज़्यादा हाईलाइट करते हैं, मुझे नहीं लगता ये लॉजिकल है, क्योंकि DCR पैनल पर ही हमें सब्सिडी मिलेगी। पर हाँ, ये बता सकता हूँ कि DCR पैनल वो है जिसका सोलर सेल और सोलर पैनल हमारा इंडिया के अंदर ही असेंबल किया गया हो, वो हमारा DCR पैनल है, क्योंकि इससे सरकार को भी प्रत्यक्ष रूप में और परोक्ष रूप में दोनों में फ़ायदा होगा और इससे भारत में रोजगार भी आएगा। तो ये भी एक बहुत अच्छा प्रयास है। तो दोस्तों, इस सिस्टम के अंदर अगर आप पूरा 1 किलोवाट का सिस्टम लगवाते हैं तो आपको 4 से 5 यूनिट तक की जनरेशन देखने को मिल जाएगी। अब अगर हम लोग प्राइस की बात करें तो देखिए दोस्तों, प्राइस की अगर हम लोग एक ऑन एवरेज प्राइस की बात करें तो आपको 50 से लेकर 60,000 रुपये तक का खर्चा देखने को मिलेगा, क्योंकि पैनल में वेरिएबिलिटी है, इन्वर्टर में कंपनियों में वेरिएबिलिटी है, तो हर ब्रांड अपना थोड़ा बहुत आगे पीछे करके चलता है। तो ये तो एक्चुअल प्राइस है जो आपको 50 से 60,000 रुपये पड़ने वाला है। पर अब सवाल ये आता है कि जब हम इसको लगवाने जाते हैं तो हमें प्राइस दोस्तों बहुत हाई देखने को मिलते हैं। तो ऐसे में आप लोग कमेंट करते हैं कि सर आपने तो 50,000 बताया था, 55,000 बताया था, पर अब जिस वेंडर से हम लगवा रहे हैं वो 70,000 रुपये कह रहा है, कोई 65,000 रुपये कह रहा है, तो 10,000 रुपये बढ़ा के दे रहा है। तो दोस्तों देखिए, पहले मैं प्रोसेस बता दूं आपको कैसे करना है। इसको प्रोसेस किया जैसे पहले हम लोग अप्लाई करते थे solarrooftop.gov.in की वेबसाइट पर जाकर हम लोग पहले अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरते थे। बस आपको सेम वही चीज़ करना है, पर अब आपको एक नई वेबसाइट है जिस वेबसाइट का नाम है PM सूर्य घर gov.in की वेबसाइट है। और अगर आपको ये वेबसाइट नहीं याद भी हो रही है तो आप solarrooftop.gov.in की वेबसाइट पर जाएंगे तो ऑटोमेटिक पॉपअप आपको इस वेबसाइट पर पहुंचा देगा। बाकी प्रोसेस वही सेम रहने वाला है, वही डॉक्यूमेंटेशन होगा, वही फिजिबिलिटी टेस्ट होगा, आपका सिस्टम लगने के बाद आपके इसमें सब्सिडी आएगी। पर अब एक चेंजमेंट अभी फिलहाल देखने को मिल रहा है और उम्मीद है ये ज़्यादा दिन नहीं टिकने वाला है, क्योंकि सरकार ने कहा है 1 करोड़ घरों में हमें सोलर सिस्टम लगवाना है। पर ऐसे में जब आपको वेंडर अलॉट हो जाता है, आपने वेंडर सिलेक्ट कर लिया कि भैया हम इस वेंडर से अपना सिस्टम लगवाएंगे, तो जब आप उससे कहेंगे कि हमें 1 किलोवाट का या 2 किलोवाट का सिस्टम लगवाना है, तो ऐसे में वेंडर आपको ज़्यादा इंटरटेन नहीं कर रहे हैं। उसका रीज़न ये है क्योंकि देखिए, जितना एक पहले से लॉजिक है, जितना आप छोटा सिस्टम लगवाएंगे आपका प्राइस उतना ज़्यादा हाई होगा। तो जहाँ बड़े सिस्टम में क्या होता है, ज़्यादा स्ट्रक्चर लगना है, ज़्यादा पैनल लगना है, इन्वर्टर लगना है, तो कहीं ना कहीं मार्जिन रेट बढ़ के मिलता है। पर जब आप 1 या 2 किलोवाट का सिस्टम लगवाते हैं तो वहाँ पर वेंडर को कम प्रॉफिट होता है, या लॉस तो देखिए दोस्तों नहीं होते हैं, लेकिन कम प्रॉफिट होता है। तो इस वजह से वेंडर ज़्यादा इंटरटेन नहीं करते, मना कर देते कि हम आपका 1 किलो या 2 किलोवाट का सिस्टम नहीं लगाएंगे। वो अभी तक कुछ देखा गया है। पर जैसा योजना 1 करोड़ लोगों की है तो सब लोग तो 5 किलोवाट 10 किलोवाट लगवाने वाले नहीं है। तो अगर अभी आपने किसी वेंडर से बात की है, अप्लाई किया है और अभी वेंडर मना कर रहा है, तो आपको बहुत ज़्यादा दिन इंतजार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि सरकार जब योजना लेकर आई है तो सरकार अपना काम भी करवाने के लिए पूरी तरह से कैपेबल है। तो अगर अभी ऐसा हो रहा है तो थोड़े दिन 1 या 2 महीने के अंदर जैसे ही ये योजना और बूस्ट होगी और तेज़ी से चलेगी, तो आपका यही सिस्टम जिस प्राइस में लगना है थोड़ा बहुत अप डाउन होकर लग सकता है। पर अभी क्या कंडीशन आ रही है, कुछ लोग करीब 65 हज़ार रुपये में सिस्टम लगा रहे हैं, जिसे 5 या 10,000 रुपये बढ़कर आ रहा है। तो देखिए, दोनों पहलुओं से हम लोगों को सोचना चाहिए दोस्तों कि अगर देखिए 1 किलोवाट का सिस्टम कोई वेंडर लगा रहा है तो डेफिनेटली वो भी प्रॉफिट अर्न करना चाहता है, पर इतना छोटे सिस्टम की वजह से उसे वो प्रॉफिट मार्जिन नहीं हो रहा। देखिए, मैं लोगों की पर्सनल मेंटलिटी की बात नहीं, मैं एक ओपिनियन बता रहा हूँ कैसा हो सकता है, ठीक है। तो इस वजह से वो इंस्टॉल नहीं कर रहे हैं, वो बड़े सिस्टम की तरफ जा रहे हैं। तो अगर आपको भी एक सही रेट पर सिस्टम लगवाना है और आपका वेंडर अभी थोड़े ज़्यादा प्राइसेस बता रहा है, तो आप ये समझिएगा कि आपको कुछ वक्त और इंतज़ार कर लेना है। उसके बाद जैसे ही सरकार पूरी पॉलिसी दोबारा से तरीके से इम्प्लीमेंट करेगी, काम तेज़ी से चलेगा, तो आपका ये 1 और 2 किलोवाट का सिस्टम भी आसानी से आपका वेंडर आपके घर पर इंस्टॉल करेगा ही करेगा, कि इसमें कोई दो राय नहीं है। और जब आपका ये सिस्टम इंस्टॉल हो जाएगा, देखिए पहले आपको मान लीजिए
आपके वेंडर ने आपको 60,000 की कोटेशन दे दी या 65,000 की कोटेशन दे दी, तो उस कोटेशन के हिसाब से आपको पूरा पैसा पेड करना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपको सब्सिडी का प्रावधान पहले नहीं है, सब्सिडी का प्रावधान है बाद में। तो जब आपका ये सिस्टम लग जाएगा, मान लीजिए आपने 1 किलोवाट का सिस्टम लगाया, 60,000 रुपये इन्वेस्ट करे, तो जब सिस्टम स्टार्ट हो जाएगा, चल जाएगा, उसके बाद आपके अकाउंट में, पर्सनली आपके अकाउंट में, जो इसमें डिटेल में डॉक्यूमेंट में भरेंगे, आपके वो 60,000 में से 30,000 रुपये, क्योंकि सरकार ने कहा है 1 किलोवाट के सिस्टम पर आपको 30,000 रुपये, 2 किलोवाट के सिस्टम पर आपको 60,000 रुपये सब्सिडी आपके अकाउंट में आ जाएगी। तो ओवरऑल ये कंक्लूजन है, क्योंकि ये चीज़ मैंने भी देखी है कि ये लोग प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, लोग कमेंट में भी ये बात बोले हैं, तो इस वजह से मैं बोल रहा हूँ कि अगर अभी आपको थोड़ा ट्रबल हो रहा है तो कुछ वक्त रुक जाइएगा, क्योंकि सरकार ने 1 करोड़ घरों के लिए ये प्लान लेकर आई है। तो ऐसे तो इस प्लान को वो बर्बाद नहीं होने देगी कि वेंडर अपने साइड से मना कर दें कि हम आपका 1 किलोवाट का सिस्टम नहीं लगाएंगे। हाँ, अभी थोड़ा बहुत प्लस माइनस हो सकता है, वो आप अपने वेंडर से बात करके अपना सिस्टम इंस्टॉल करवा लें, और आपका अगर 4 से 5 यूनिट का खर्चा है तो आप 1 किलोवाट का, और अगर करीब 8 से 10 यूनिट तक का खर्चा है तो आप 2 किलोवाट तक का सिस्टम इंस्टॉल करा सकते हैं। और 3 किलोवाट तक ही आपको ज़बरदस्त सब्सिडी देखने को मिल रही है, और उसके बड़े सिस्टम पर जाएंगे तो आपको सब्सिडी स्टेबल हो जाएगी, 78,000 ही रह जाएगी जाके। तो आई थिंक आपका जो भी 1 किलो या 2 किलोवाट के सिस्टम का डाउट था, वो मैं आशा करता हूँ आपका कंप्लीट क्लियर ज़रूर हुआ होगा। और अगर क्लियर हुआ है दोस्तों तो लाइक ज़रूर करिएगा, और आपको ये वीडियो कैसा लगा है उसके लिए मैं चाहूँगा कि आप कमेंट करें और बताएं कि आपको ये हम जिस तरीके से वीडियो बनाते हैं वो तरीका आपको पसंद आता है या नहीं आता है। और एक बात मत भूलिएगा, 20,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने का लक्ष्य है, उस लक्ष्य में अपना योगदान ज़रूर दीजिएगा। इसी इन्फॉर्मेशन के साथ करते हैं आज के वीडियो को समाप्त। चैनल पर नए थे तो सब्सक्राइब कर लें, और मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ।